कि हम सीख रहे थे कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सकते हैं और कैसे हम अपनी आशीषों को पा सकते हैं। एक चीज वचन में और परमेश्वर की सेवा करते करते होता क्या है, जब हम सेवा हम सब कर रहे हैं, यही सेवा नहीं है। आप चर्च में आके छोटी से छोटी सेवा दे रहे हैं, वो भी सेवा है। आप झाड़ू लगा रहे हैं, वो भी सेवा है ना। तो जब हम चलने लगते हैं परमेश्वर के रास्तों पे, तो होता क्या है कि कई बार शैतान, मैंने जॉन बनन की बुक बताई थी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, स्वर्ग के यात्री या तीर्थ यात्री, ऐसा कुछ हिंदी में उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ऐसा था। तो उसमें यही था कि शैतान निराशा लाने की सबसे बड़ा हथियार है धोखा और निराशा, डाउट। उसने हवा को भी डाउट दिया था ना ईडन गार्डन में कि क्या सच में यही कहा है। देखो कहा क्या था कि भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, और वो कह रहा है कि क्या किसी भी पेड़ का फल खाने को मना किया है, ऐसा कहा है क्या। ऐसे डाउट डालता है कि होगा क्या, प्रेयर तो कर रहे हैं इतने दिन से, कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो पौलुस क्या कहता है, अब समय के विचार से तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, अभी तक तुम्हारा आत्मिक बचपन नहीं छूट रहा है। आत्मिक बचपन छोटे बच्चे वाला अभी तक बिहेवियर है, तो इसका मतलब कि हमने वचन को पढ़ा नहीं, या पढ़ा तो उसको पवित्र आत्मा के एंगल से समझा नहीं। और कई बार करते करते क्या होता है कि हमको एक स्पिरिचुअल प्राउड आ जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम बाकी दुनिया के लोगों को तुच्छ समझने लगे, क्योंकि हमको चुना किस लिए गया, हमको और आपको चुना किस लिए गया कि जो दुनिया में बाहर भटके हुए हैं उनको वचन बताए, उनको गॉस्पेल सुनाए, उनको लेके आए प्रभु के पास। अगर हम ही घमंड से भरे रहेंगे तो हम तो फिर किसी के पास जाएंगे ही नहीं है, बेटा तुम लोग पापी लोग, ऐसा नहीं करना है। पर होता क्या है, हम कहते हैं, कई बार गुस्सा आता है जब हम देखते हैं सताव और हमारे लोगों का, तो कई बार गुस्सा आता है तो हम ये कहते हैं कि प्रभु जी न्याय कब करेगा, इनका न्याय कब करेगा, कितना कलीसिया को सता रहे, कितना प्रभु के दासों को सता, कब न्याय करेगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के लिए तो वो भी एक शाऊल है, क्या पता कल वो पौलुस बन जाए। परमेश्वर इस नजरिए से देखता है, तो हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी है, पर साथ ही साथ ये भी कहना है प्रभु ये अत्याचार बंद करवा दो, जो हमारी कलीसियाओं पे, जो हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, इनको बंद करवा दो। तो ऐसा ही एक पुराना नियम में प्रोफेट था, एक भविष्यवक्ता था, एक प्रभु का सेवक था योना। उसके 1 चैप्टर के 3rd वर्स में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने योना से कहा कि नीनवे को जा, तो वो उल्टी दिशा में, सोचो परमेश्वर का सेवक है और उल्टी दिशा में जा रहा है। लिखा है परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले जहाज को पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर परमेश्वर ने कहा कि जाओ अफ्रीका में जाके प्रचार करो, वहाँ की जनजातियों के बीच में प्रचार करो, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं प्रभु अमेरिका में जाके प्रचार करना है। उल्टे डायरेक्शन में भागा, क्योंकि वहाँ अफ्रीका में बहुत तंत्र मंत्र, बहुत विचक्राफ्ट है, बहुत वहाँ कुछ प्रभु के दास भी हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के वहाँ अंधकार ही है, नहीं, परमेश्वर के लोग भी सेवा कर रहे हैं, पर तंत्र मंत्र और मारकूट लूटपाट बहुत ज्यादा है वहाँ पे। तो ये उन दिनों वैसे ही था कि यहोवा ने कह रहा था कि नीनवे एक नगर था और कहा जा रहा था परमेश्वर की ओर से योना को कि जाओ और वहां के लोगों को उनके पापों के विषय में चिताओ, उनको बताओ कि मैं तुम्हें दंड दे दूंगा। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, इसीलिए मैंने लास्ट संडे भी यही बोला था कि सच बोल दो, क्या पता एक आत्मा बच जाए। शुगर कोटेड प्रीचिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। शुगर कोटेड जो प्रचार होता है ना, वो शरीर को, कानों को तो अच्छा लगता है, लेकिन एक आत्मा का नाश हो जाता है। क्योंकि अगर तुम सच बोलोगे तो क्या जाने वो व्यक्ति सुधर जाए, क्या जाने वो अकेले में बैठ के सोचे और इस विषय में प्रार्थना करे और बच जाए वो एक आत्मा। ईशु को मतलब इस बात से कि आत्माएं बचें, हमको मतलब इस बात से कि लोग हमसे खुश रहें। नहीं, लोग हो सकता है कुछ समय के लिए आपसे नाराज हो जाए, लेकिन अगर वो समझदार है और सच कैसे बोलना, पोलाइटली सच बोलना है, हो सकता है आत्माएं बच जाए। परमेश्वर इसीलिए योना को चाहता था भेज दे नीनवे नगर, पूरा का पूरा नगर व्यभिचार में, गंदगी में, हर कौन सा ऐसा पाप जो ना हो रहा हो। और परमेश्वर सोच रहा था कि इतने सारे मनुष्य इस नगर में रहते हैं, नष्ट हो जाएंगे। प्रभु की इच्छा नहीं है कि एक भी नाश हो, छोटे से छोटे में से एक भी नाश करना नहीं चाहता मेरा परमेश्वर, क्योंकि नर्क उसने इंसानों के लिए नहीं बनाया, नर्क इंसानों के लिए नहीं है। वो उन अंधकार की शक्ति, वो जो बलवा किए हुए स्वर्गदूत थे, जो गिराए हुए स्वर्गदूत थे, जो दुष्ट आत्माएं थी, उनके शैतान की सेना के लिए नर्क बनाया गया था। और शैतान की चालों में फंस के इंसान उधर पहुंचने
लगा है, पहुंच भी गए हैं बहुत से लोग और ऑन द वे हैं, तो हमें उनको आग में से खींच खींच के निकालना है। योना ने क्या किया, उल्टा क्यों भागा? क्योंकि योना ये कह रहा था कि प्रभु मैं आपका नेचर जानता हूँ, आप बड़े दयालु हो। जैसे ही मैं प्रचार करूंगा कि प्रभु का दंड आने वाला है, न्याय आने वाला है, वैसे ही आप क्या करोगे, जब वो लोग प्रार्थना करने लगेंगे, घुटने टेकेंगे, नम्र और दीन कर लेंगे अपने को, आप उन्हें माफ कर दोगे, आप न्याय नहीं करोगे। इसलिए मैं नहीं प्रचार करूंगा। क्योंकि उसने देखा था कि जब भी किसी पापी के पास वचन जाता था कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, और अगर वो अपने को नम्र और दीन कर लेता था तो परमेश्वर उसको माफ कर देते थे, उसको माफ कर देते थे। तो उसको ये नेचर मालूम था, प्रभु का प्रेमी नेचर, तो इसलिए वो गुस्से में था, वो चाहता था न्याय आए। वो हम भी तो कई बार गुस्से में आ जाते हैं ना, कई सारे वीडियोस देखते हैं जब सताओ के, तो गुस्सा तो आता है भाई, लगता है कि प्रभु कब उड़ाएगा इसको। हम भी बोल देते हैं भाई प्रभु इसको कब उड़ाएगा, देखो कितना अत्याचार कर रहे तेरे लोगों पे। तो परमेश्वर कह रहा है कि उनको सच बताओ। हाँ, वो सच सुनने ही नहीं चाहते, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि जाके बताओ। और हुआ क्या, जब योना ने जाके उस नगर में राजा को, लोगों को बताया, तो हुआ क्या, योना का 3rd चैप्टर उसका 8 और 10 वर्ष पढ़िए जरा। अब उस नगर जब योना ने प्रचार कर दिया, पहले तो योना भाग रहा था, कहानी आप योना की किताब पढ़ के देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है। भाग रहा था परमेश्वर के बताए डायरेक्शन से उल्टी दिशा में, और जहाज पे पैसे देके चढ़ गया टिकट खरीद के, उन दिनों पानी के जहाज होते थे। हुआ क्या, उस जहाज में आंधी तूफान आने लगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की इच्छा से भाग के कहाँ जाओगे। साम 139 कहता, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू हर जगह परमेश्वर है। आज लोग डरते किस चीज से हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, उससे तो डरते हैं, लेकिन हर घड़ी आप उस ऑलमाइटी कैमरे की नजर में हैं, उसको वो भूल जाते हैं, उसको वो भूल जाते हैं। जहाँ सीसीटीवी नहीं लगा है वहां भी उसकी नजर पहुंच रही है, वो देख रहा है आपके कामों को। यहाँ तक कि बाइबल तो कहती है तुम्हारे मन में उठने वाला हर विचार वो उठने से पहले जानता है। वो तो तुम्हारे विचारों तक को देख रहा है सीसीटीवी से, अपने सीसीटीवी से। तो कहाँ बच के जाओगे। तो समुद्र में बड़ी आंधी आई, और जो लोग थे उसमें अन्य जाति लोग भी छड़े हुए थे जो यहोवा को नहीं जानते थे, और उनको इतना पता था कि चिट्ठी डालते हैं। उस समय ऐसे ही निकाला जाता था कि चिट्ठी डालो, देखें किसके नाम पे चिट्ठी निकलती, भाई आंधी तूफान किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि शायद वो उस समय लहरों के ऊंचा उठने का सीजन नहीं होगा। समुद्र का एक सीजन होता है ना, जब ज्वार भाटा आता है, जब नॉर्मल रहती है लहरें। तो उन्होंने जब चिट्ठी डाली तो योना के नाम पे निकली, तो उन्होंने योना को पूछा कि भाई तुमने क्या अपराध किया है। तो तब उसने कबूल किया कि हाँ, मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध भाग के यहाँ आया हूँ। तो उन्होंने कहा भैया अब क्या उपाय किया जाए। तब उसने अपने आप को नम्र किया, बोला मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो तो तुम लोग बच जाओगे। यहाँ तक उसका हृदय कोमल था। तो उसने कहा कि भाई मुझे समुद्र में फेंक दो तो तुम लोग बच जाओगे। और जैसे ही उन लोगों ने उसको समुद्र में फेंका है, एक परमेश्वर ने बड़ा सा मगरमच्छ तैयार कर रखा था, मच्छ था, उसने उसको निगल लिया। अब सोचो, जो जानवर होते हैं, हमारे भी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनमें बाइल जूस वगैरह होते हैं, पर हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइल जूस वो पदार्थ, क्योंकि वो लोग जानवर खाते हैं, जब मगरमच्छ वगैरह जो है जानवरों को खाते हैं ना, निगल जाते हैं समूचा इंसान। तो उनके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में जो जूस निकलते हैं खाने को पचाने के लिए, कितने जहरीले और कितने स्ट्रांग होंगे। बिल्कुल नरक कैसा होता है वो फीलिंग मछली के पेट में, उस मच्छ के पेट में 3 दिन योना को मिली, पर परमेश्वर ने उन जूसेस को योना को डाइजेस्ट होने, उसको पिघलाने नहीं दिया। उस पेट की, मच्छ के पेट की आग योना को पिघला नहीं पाई। परमेश्वर ने उसको उस मच्छ के पेट के अंदर भी जिंदा रखा, और वहां उसने रो रो के पश्चाताप किया, रो रो के पश्चाताप किया। देखो, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करोगे तो बहुत ब्लेसेड रहोगे, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलती उसके राज्य में। उसके राज्य में सत्ता राजा की चलती है। अभी हम गीत गाते हैं ना कि भाई यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, तो वहां डेमोक्रेसी नहीं कि मेरी भी मान लो, मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो, कहता ना। जो वचन में लिख दिया वो अपने वचन से बाहर कुछ नहीं करेगा। जो लिख दिया है, और आपको खड़े होना पड़ेगा वचन पे, उसके लिए हिम्मत मांगो प्रभु से। अगर हम यीशु, एक तो बात यह है कि अगर आपको यीशु से प्यार नहीं है तो आप उसके साथ रहोगे कैसे वहां अनंत काल में। कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ क्या एक घर में रह सकता है जिससे उसको प्यार नहीं है? ईमानदारी से बोलो, रह सकते हो क्या? ऐसे व्यक्ति के साथ रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते, जिससे प्यार नहीं है। तो अगर आपको यीशु से प्यार नहीं तो आप वहां कैसे हजारों हजार साल उसके साथ रहोगे? इसके लिए पवित्र आत्मा से मांगो
कि प्रभु मेरे अंदर यीशु के लिए प्यार ही नहीं है, मुझे प्यार दे। हम आते हैं चर्च में, हम कलीसिया में आ भी जाते हैं, हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, पर उस शिद्दत से, उस क्या बोलते हैं जुनून वाला प्यार हमारे अंदर आ नहीं पाता सालों साल यीशु के लिए। और यही बात का शैतान फायदा उठाता है। तब योना ने जब वहां माफी मांगी है, हिलाओ जोर से, हिला दो। तब योना ने जब वहां माफी मांगी है 500 रुपए परमेश्वर ने 3 दिन, देखो 3 दिन का बड़ा रहस्य है। यीशु ने भी कहा था, जब यीशु से लोग चिन्ह मांग रहे थे, यीशु ने भी कहा था कि योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ के कोई दूसरा साइन नहीं दिया जाएगा। जैसे वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, मछली के पेट में, वैसे ही परमेश्वर का जो पुत्र है वो भी 3 दिन 3 रात के बाद आ जाएगा। तो और मैंने उन लोगों की भी टेस्टिमनी सुनी है जिनको प्रभु ने नर्क के दर्शन दिए, विजन दिए। और हमारे यहाँ पे घड़ी है, टाइम है, पर स्वर्ग में भी और नर्क में भी समय नहीं है, क्योंकि समय को बनाया किसने? हमारे परमेश्वर ने। तो वहां पे उस दुनिया में समय नहीं है। एक लेडी, और मैंने बहुत सारों की टेस्टिमनी सुनी कि वहां जब वो नर्क का दर्शन देखा, उसके बाद वो कई दिन तक बीमार हो गई। एक मैरी के वेबस्टर की मैंने बहुत पहले टेस्टिमनी पढ़ी थी, वो भी बीमार हो गई थी कई दिन तक। कि इतना भयानक, इतना दर्द भरा वो मंजर होता है, वो सीन, कि उसके बाद लोग जब वापस से आते हैं अपने उसमें बॉडी में, तो बीमार हो जाते हैं। मतलब कितना डरावना है वो चीज। और वहां से योना होके आया उस एक फीलिंग को लेकर, वो नर्क नहीं था, उसका पेट था, पर उस फीलिंग को लेके आया, है ना। और उसके बाद वो नीनवे गया, उसने प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद क्या हुआ, वहां के राजा ने कहा कि मन फिराओ, अपनी पूरी प्रजा को कहा कि तुम बहुत गंदे और नीच पने के काम में सब लोग लगे हुए हो, आज उन चीजों से मन फिराओ। उस समय क्या करते थे, जब अपने को नम्र और दीन करना है तो सिर पे राख डाल लेते थे, ऐसी प्रथा थी, ट्रेडिशन। और टाट का जो कपड़ा होता था, टाट ओढ़ के बैठ जाते थे। ये उनका एक तरह से दिखाना होता था, उपवास में बैठते थे कि प्रभु हमने अपने गुनाहों को माना है, अपने आप को नम्र और दीन कर लिया है। और तब जब राजा ने प्रचार कर दिया तो सारे लोगों ने कहना माना, अपने आप को नम्र और दीन किया, और फिर परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी कि इतने सारे लोग हैं यहाँ, मैं कैसे इनको नाश कर दूं, क्योंकि वो तो हमारा पिता है, वो तो हमारा बनाने वाला है। कोई पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे नाश हों। तो उसने अपनी इच्छा बदल दी। अब योना को क्या पड़ी थी कि प्रचार करवा लिया, जब मैं नहीं आ रहा था तब मुझे कान पकड़ के लेके आए, समुद्र में आंधी तूफान उठाया, मुझे मछली के पेट में डाला, जबरदस्ती यहाँ लेके आए। अब जब मैंने प्रचार कर दिया तो करो ना इनका नाश। नाश क्यों नहीं कर रहे? नहीं करो, नाश करो। तुमने क्यों? मैं तो जानता ही था प्रभु कि तुम बड़ा दयालु हो, बदल दोगे अपना इरादा, इसलिए तो मैं आ नहीं रहा। देखो योना का घमंड, क्या क्यों माफ कर रहे हो, क्यों माफ कर? अरे बाबा वो दयालु हो, कहता मेरे भले होने के कारण तुम क्यों चढ़ते हो? मैं क्या बताती हूँ, हमेशा हमारी और आपके आखिरी सांस तक वो हमारे ऊपर कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। वो सोचता है क्या जानिए मेरा बच्चा आप सुधर जाए, क्या जानिए मेरी बेटी आप सुधर जाए। उसको इतनी आस रहती है कि क्या पता जीवन के किस पल में ये पलट के आ जाए मेरे पास, वो बचाना चाहता है। अब योना भाई साहब गुस्सा हो गए। तो अब योना का 4th चैप्टर, उसका 10th और 11th वर्स पढ़िए। ये है हमारे परमेश्वर का कैरेक्टर। योना ने क्या किया, जब प्रचार कर दिया, जब देखा कि ये लोग तो 40 दिन के अंदर बोला गया था कि 40 दिन के अंदर तुम नाश हो जाओगे। अब जब देखा जैसे ही प्रचार किया, वैसे ही राजा समेत पूरी प्रजा सब टाट ओढ़ के उपवास में बैठ गए, रो पीट रहे, अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहे हैं। तो उसको डाउट आया, उसको लगा कि परमेश्वर सच में सुनेगा कि नहीं करेगा, नाश इनको कि नहीं करेगा, आग बरसाएगा कि नहीं बरसाएगा। तो उसने कहा नगर के, पहले ऐसे नगर होते थे ना, पूरा एक जैसे आजकल अपार्टमेंट्स बनते हैं, पूरे एक पेरीफेरी के अंदर कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, ए विंग बी विंग ऐसे करके, वैसे नगर होते थे। तो वो नगर के बाहर जाके एक ऐसा छप्पर ऐसा डाल के वहां बैठ गया। अब सोचा अब देखता हूँ, हाँ आग गिरनी चाहिए, हाँ तुम्हारा नाश होना ही चाहिए। सोचा उनके नाश का इंतजार करने के लिए बैठ गया। तो धूप लग रही थी उसको, देखो प्रभु कितना दयालु है, इधर ये लोगों पे गुस्सा कर रहा है तो भी प्रभु योना को भी प्यार कर रहा है, उनको भी प्यार कर रहा है। जिस दिन उसकी दया को समझ जाओगे ना, उस दिन कभी यीशु के साथ बेईमानी नहीं करोगे। जिस दिन उसके प्यार को समझ जाओगे, उस दिन फिर मिलावट नहीं करोगे उसके साथ जीवन जीने में। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम उसके प्यार को समझे ही नहीं, उसकी गहराई को आज तक समझ ही नहीं पाए। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम्हारे लिए हर रिश्ते से ऊपर फिर यीशु हो जाएगा, है ना। और प्रभु ने उसके लिए एक लेण का पेड़ उगा दिया कि बेचारे को थोड़ी छाया मिलती रहे, उगाया। और अगले ही दिन परमेश्वर ने फिर उसको समझाने के लिए उस पेड़ को जला भी दिया, कीड़ा भेजा जिसने उसको काट दिया और पेड़ जल के पूरा सूख भी गया। अब योना को और गुस्सा आया, अच्छा एक तो पेड़ उगाया फिर उसको जला भी दिया, उसको खत्म कर दिया। धूप लग रही थी, मेरे लिए पेड़ उगाया और उसको नष्ट भी कर दिया, खुद ही उगाया खुद ही नष्ट कर दिया।
और गुस्से में क्या कर रहा होगा, कुड़कुड़ा रहा होगा, क्योंकि कोई तो था नहीं, अकेले में कुड़कुड़ा रहा होगा। इसलिए कहते हैं इजराइलियों की लाइफ से सीखो और बाइबल के और दूसरे कैरेक्टर की लाइफ से सीखो, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं। तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे लिए एक पाप बन जाता है। प्रभु की नजरों में अविश्वास पाप है, क्योंकि उसने कहा जब तुम मांगते हो कोई चीज तो विश्वास कर लो वो मिल गया है, और सिर्फ धन्यवाद देना शुरू कर दो, मैं तो नहीं मांगा था हुआ। हम क्या करते हैं, 4 दिन प्रेयर करने के बाद कहते नहीं हुआ। प्रभु कह रहा 4 महीने भी प्रार्थना नहीं करी, मैं तेरे ऊपर 4 साल से वेट कर रहा हूँ कि तू सुधरेगा, तू सुधरेगा, 4 साल से तेरे ऊपर काम कर रहा हूँ, तो 4 दिन की प्रार्थना में डिक्लेयर कर दिया कि नहीं हुआ। तो योना बुड़बुड़ कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। परमेश्वर ने तब उससे बात की, उसने कहा कि इस नगर में कितने लोग रहते हैं, इस नगर में 1,20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, क्या मैं उन पर तरस ना कहूँ? ये पेड़ एक दिन उगा और पेड़ नाश हो गया, तो तुम उस पेड़ के लिए इतना बुड़बुड़ कर रहे हो, तो इन इंसानों के लिए तुम्हें क्यों नहीं दया है? आज यही तो हो रहा है। अंतिम दिनों में क्या हो रहा है, जानवरों के राइट के लिए लोग लड़ रहे हैं और इंसान का खून पानी की तरह बह रहा है सड़कों पे, यही तो हो रहा है। तो परमेश्वर ने कहा तुम उस पेड़ के लिए दया दिखा रहे हो, तुम्हें इंसानों के लिए दया नहीं है, इनके लिए तुमको तरस नहीं आ रहा कि हाँ ठीक है प्रभु अच्छा हुआ आपने प्रचार करवाया, कम से कम इन्होंने मेरे कहने को सुन लिया, मान लिया, गलतियों से तौबा कर ली, उपवास किया, टाट ओढ़ा, अब आपने इन्हें माफ कर दिया, अच्छा हो गया कि मैं इस्तेमाल होने पाया इतने लोगों को बचाने के लिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए था कि अच्छा हुआ आपने मुझसे कहलवाया ताकि ये लोग अपने आप को सुधारने पाए और बच गए। उसका उल्टा एटीट्यूड था। ऐसे ही कई बार हमको समझ में नहीं आता है, हम परमेश्वर की मर्जी या उसकी दया को नहीं समझ पाते हैं। हम देखो यीशु पैटर्न में बंधा हुआ नहीं है, वो किसी भी पैटर्न से कोई भी काम करेगा। मरियम मगदलीनी का सबसे ज्यादा क्षमा हुआ था, पापिनी थी, व्यभिचार करती थी, और उसने क्या किया, उसने अपना अनमोल इत्र लाके प्रभु के ऊपर उड़ेला। परमेश्वर ने वहां पे उसको नहीं टोका कि तूने ये क्यों किया, उसने कहा कि ये मेरे गाड़े जाने के दिन की तैयारी उसने कर दी। हम कई बार उसके, यीशु ने जितनों को चंगाइयां दी, हर एक का पैटर्न सुसमाचारों में पढ़ के देख लो, सबके पैटर्न अलग है। किसी को बोल के चंगा किया, किसी के मुंह पे थूका है, किसी को थूक से मिट्टी सान के लगाई है और कहा है जाओ शीलोह के कुंड में धोयो, किसी को सिर्फ बोल दिया है, अलग अलग तरीके से, ये दिखाने के लिए कि मैं पैटर्न में बंधा हुआ नहीं हूं, मैं बियॉन्ड लिमिट हूं, मैं एक ही तरीके से चंगाइयां नहीं देता हूं, मैं कैसे भी प्रार्थना का उत्तर दे सकता हूं। हमको निराशा कब होती है, जब हमारे तरीके से प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तब हम निराश होने लगते हैं। पर वो कहता है मेरी योजनाएं तेरे लिए उससे भली है, उससे अच्छी हैं, और हम कहते हैं कि नहीं। मूसा ने भी यही गलती की थी। मूसा ने क्या किया था, नंबर 20 चैप्टर निकालिए, गिनती 20 उसका 11 और 12 वचन पढ़िए। गिनती का 20, नंबर्स 28 चैप्टर। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। मूसा ने लाठी क्या करे, चट्टान पे 2 बार मारी। हाँ 12 पढ़िए। तब मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। आमीन। ये उस समय का वर्णन है जब इजरायली जंगल में घूम रहे थे और एक बार उनको पानी नहीं मिला था, तो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे कि तुम हमको यहाँ प्यासा मारने के लिए ले आए हो। इजरायली देखो बहुत ही अजीब, और फिर भी परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखते हैं। लाल समुद्र जब 2 भाग किया है, तो जब कोई गीली मिट्टी, जब बारिश के बाद मिट्टी का पानी जब सूखता है तो थोड़ा कीचड़ रहता है ना उसमें, पर वहां पे लिखा है कि वो ऐसे पार उतरे लाल समुद्र से जैसे कि स्थल, जैसे कि पक्की मजबूत जमीन पे चल रहा हो। इस लेवल तक सुखा दिया था लाल समुद्र को 2 भाग करके उस जमीन को। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी उनको परमेश्वर पे भरोसा नहीं आ रहा था, और छोटी छोटी तकलीफें या कमी घटी आ जाती थी जीवन में तो उसमें कुड़कुड़ाने लगते थे। देखो वो परमेश्वर है, और तुम उसको मानो ना मानो, उसको वैल्यू दो ना दो, वो परमेश्वर ही रहेगा। उसको तुम्हारी नहीं, तुमको उसकी जरूरत है। उसको मानो ना मानो। मेरे कई रिश्तेदार कुछ ऐसे चैलेंज करते थे, हाँ ये कर दे यीशु, तो जाने तुम्हारा यीशु ऐसा कर दे वैसा कर दे। मैंने कहा तुम उसे आज्ञा नहीं दे सकते, वो परमेश्वर है, तुम मान। बोले तो मानेंगे। मैंने कहा मानो या ना मानो, वो परमेश्वर है, उसके परमेश्वर है, तुम्हें कोई कमी नहीं आएगी, वो परमेश्वर ही रहेगा। तुम्हारे मानने न मानने को मोहताज नहीं है कि ये कर देगा यीशु तो मानेंगे, ये कर देगा तो मानेंगे ना।
ये तो उसकी बड़ी दया है कि वो तुम पे अनुग्रह करता है और तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, तुम्हें चिन्ह चमत्कार साइंस एंड वंडर्स देता है। ये तो उसकी दया है कि वो तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी करता है। मानो या ना मानो, वो परमेश्वर है। वहां पे इजरायली कुड़कुड़ाए, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि अपनी लाठी एक बार चट्टान पे मारो। वो सिंबल था, सिंबॉलिक था कि यीशु मसीह जो हमारी और आपकी चट्टान है, नया नियम में लिखा है ना सुसमाचार में कि चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। और जोर के संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता था, दिव्य छोटा था तो ये गाना बहुत गाता था, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा पर उसका घर स्थिर रहा। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा और उसका घर गिर पड़ा। पहला कुरिन्थियों 10:4 में भी लिखा है। पहला कुरिन्थियों 10:4 में भी लिखा है जी। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान यीशु मसीह था। और मसीह एक ही बार वंस फॉर ऑल क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसे दोबारा नहीं कुर्बान करना है। मारना मतलब कुर्बान कर रहे हो आप उसको, दोबारा नहीं कुर्बान करना था। दोबारा फिर एक जगह ऐसे पहुंचे जहां की परमेश्वर ने देखा ये कुड़कुड़ा रहे हैं, तो मूसा से कहा कि मूसा भी इतना बेचारा क्या करे, 20 लाख लोगों को लेके चल रहा है, परेशान हो जाता था। एक चर्च का पास्टर जब इतने 100-200 लोग हो जाते हैं तो उसमें इससे दोस्ती रखे, इसकी सुन लो, पास्टर परेशान हो जाता। मूसा 20 लाख को लेके चल रहा था, तो मूसा भी कहीं ना कहीं पजल्ड हो गया, परेशान हो गया। तो उसने क्या किया कि अरे क्या मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूं, उसके अंदर मैं आ गया। जबकि मूसा को ही परमेश्वर ने झाड़ी में नाम बताया था कि आई एम। उसने कहा प्रभु तेरा नाम क्या है? उसने कहा आई एम द ग्रेट आई एम। और वहां पे उसको मैं आ गया, मैं पानी निकालूं। और परमेश्वर कह रहा है इस बार चट्टान से सिर्फ बातें करना, यानी प्रार्थना करना यीशु से। वो दोबारा कभी कुर्बान नहीं होगा तुम्हारे लिए, एक बार काफी है अनंत काल के लिए। उससे सिर्फ अब तुम्हें प्रार्थना करनी। मूसा ने क्या किया, उसके अंदर मैं, गुस्सा, इतना सब कुछ भरा था कि उसने चट्टान पे 2 बार मार दिया, जो कि गलत था। मसीहा दोबारा कुर्बान होने नहीं आएगा, इस बार वो न्यायी राजा की तरह आएगा। तब परमेश्वर का क्रोध भड़का कि मैं पानी निकालूं। इमोशन, गुस्सा क्या है? एक इमोशन है। आत्मतरस क्या है? इन चीजों को शैतान पकड़ता है। सेल्फ पिटीनेस, हाय मैं बेचारा, मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अकेला हूँ। ये क्या है? ये शैतान के हथियार हैं। गुस्से को उसने इस्तेमाल कर लिया, मूसा के गुस्से को, और उसने 2 बार चट्टान पे मार दिया। परमेश्वर ने पानी तो दिया, लेकिन मूसा प्रॉमिस लैंड, हारून प्रॉमिस लैंड नहीं जा पाया। ये दोनों नहीं जा पाए क्योंकि हारून ने सोने का बछड़ा बना दिया था, मूसा ने यहाँ कहना नहीं माना। तो ये इमोशनल क्रिश्चियन हमें नहीं बनना है। और हमें इस साल ये सीखना है कि भैया क्या ऐसा है जो हम प्रभु को दे सकते हैं। अपनी हर वो चीज चेक करो अपनी लाइफ में कि क्या क्या चीजें हैं जो आप परमेश्वर को दे सकते हो, और किन किन चीजों से आप प्रभु की महिमा कर सकते हो, और क्या वो चीजें हैं जो सीख सकते हो। जैसे हम मूसा की बात कर रहे हैं, तो मूसा के हकलेपन को नहीं ठीक किया था प्रभु ने, लेकिन उससे काम लिया था। उससे क्या कहा था, तुम्हारे हाथ में क्या है? लाठी। उसने कहा लाठी फेंको, वो लाठी सांप बनी। फिर उसने कहा पूंछ से पकड़ कर उठाओ, वो फिर से लाठी बन गई। और उसी लाठी को बढ़ाया था मूसा ने लाल समुद्र पे। उसी लाठी को वो जब उठाता था फिरौन के दरबार में, तो कहीं आग गिरती थी, कहीं मेढक आते थे, कहीं टिड्डियां आती थी। ये सारे 10 आश्चर्य हुए थे। वो लाठी मूसा ने अपनी प्रभु को दे दी, चरवाहे की लाठी। वो चरवाहा था ना, वो प्रभु को, उसके पास कुछ नहीं था। जबान भी, जैसे मुझे जब परमेश्वर ने चुना और बुलाया, तो मैंने कहा प्रभु, क्योंकि मुझे लोग कहते थे इसकी जबान कैंची की तरह चलती है, तो मैंने कहा प्रभु, मेरे लोग कहते हैं इसकी बड़ी तेज जबान है। मेरे रिश्तेदार परेशान रहते थे मुझसे, पलट के जवाब दे देती थी, कहते बहुत कैंची जैसी जबान चलती है इस लड़के की। मैंने कहा प्रभु, मेरे पास ये जबान है, मैं ये आपको देती हूँ, इसे इस्तेमाल कर लो। प्रभु ने इस्तेमाल कर लिया, वचन का प्रचार करवाने लगा। सब लोगों को जा जाके मैं घर घर जाके गॉस्पेल बताती थी। एयरफोर्स कैंपस में देवी छोटा था, मैं गोद में लेती थी दोपहर के समय, और जो भी जान पहचान के लोग एकाध होते थे या उनके थ्रू किसी से उनके घरों में जा जाकर मैं गॉस्पेल सुनाती थी। इस जबान को मैंने यीशु की सेवा के लिए दे दिया। सुसमाचार डायरेक्ट ही यहाँ नहीं खड़ी हो गई प्रचार करने, पहले मैंने गांव गली गली घर घर जाकर कैंपस में अकेले सुनाती थी। फिर बाहर कहीं जाना है तो अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, पास्टर के साथ जाती थी, बेटे के साथ जाती थी। और परमेश्वर ऐसा करते, देखो परमेश्वर को हर चीज़ पता है। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, फ्राइडे को नहीं, थर्सडे को बात कर रहे थे इस विषय में, शाम की प्रेयर में,
कि परमेश्वर को पता है कि तुमसे वो कैसे काम लेने वाला है, उसका अरेंजमेंट वो पहले करता है। जब डेविड छोटा था तो वहाँ पे स्कूल में एक कंपलसरी चीज़ थी कि स्टेट लैंग्वेज आपको पढ़नी है, और हमें भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आती थी कन्नड़, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। तो डेविड भी कहता था मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूँ, मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूँ, पर उसने बाय गॉड्स ग्रेस जब सीखा तो बहुत अच्छे से लिखना पढ़ना बोलना उसको सब आ गया था। तो जब हमको कहीं सेवकाई के लिए, जैसे कोई मेथोडिस्ट चर्च में बुला रहा है, कोई CSI में बुला रहा है साउथ में, तो कहीं गांव देहात में कहीं अंदर चर्चेज होते थे, और वो हमको फ़ोन से बताते थे कि बस ऐसे आइएगा ब्रदर, ये बोर्ड लगा है और वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, या ये वाला साइन बोर्ड है वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। ऐसे हमको एड्रेस समझा देते थे, क्योंकि उन दिनों इतना ये मोबाइल और नेटवर्क और गूगल मैप ये सब तो होता नहीं था। तो हमें कन्नड़ पढ़नी नहीं आती, और रूरल एरिया में इंटीरियर में जब आप कर्नाटका या आंध्रा में जाओगे तो वहाँ बोर्ड उन्हीं की भाषा में लगे हैं। तो हम डेविड को पीछे बैठाते थे कार में और उसको बोलते थे बेटा ये नाम वाला बोर्ड है तो बताना, और वो ऐसे देखता रहता, पापा ये लिखा है, ये लिखा है। तो हम, क्योंकि उसको कन्नड़ पढ़ना प्रभु ने पहले ही सिखा दिया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही जाते ही उसने अच्छे से सीख लिया था। मतलब उसकी कन्नड़ टीचर उससे इम्प्रेस रहती थी कि हमारे कन्नड़ वाले बच्चे इतना अच्छा नहीं लिख पढ़ पाते जितना ये हिंदी वाला बच्चा पढ़ लेता है। उसकी नोटबुक ले जाके दिखाती थी अपने अड़ोस पड़ोस में घर में। तो सेकंड तक जब तक वो गया तब तक एकदम फ्लुएंट उसको आ गई, तो उसको सब पढ़ना वढ़ना सब आता था। तो हमारा गाइड वो होता था परमेश्वर ने। हालांकि उस समय वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही थी, और वो भी चिल्लाता था कि आप लोग तो ये बैग लेके यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते हो, अब हर स्टेट में जाऊँ तो क्या मैं हर स्टेट की लैंग्वेज सीखूं? पापा एक जगह रहा करो ना, बैग लेके घूमते ही क्यों रहते हो? तो वो छोटा था ऐसे। तो अभी वो जितना शांत और एकदम सिंपल हो गया, बचपन में बहुत नटखट था, बहुत बातें करता था। तो ये कहते बेटा मैं नहीं जाता हूँ, मेरा बॉस भेजता है। तो कहते तो अपने बॉस को कह दो हमें नहीं जाना, हम एक जगह रहेंगे। मेरे फ्रेंड्स छूट जाते हैं, मेरी मैम छूट जाती, आप क्या बैग लेके चलते रहते हो यहाँ से वहाँ? तो परमेश्वर का इंतजाम था वो कि वो कन्नड़ सीख रहा था, क्योंकि उसको आगे अगले साल हमसे काम लेना था, और हमें तो आता नहीं है। तो वो पढ़ के हमको डायरेक्शन बताता था, और प्रभु का काम होता था उससे। हमें कई बार जब हम उन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं हमें लगता है ये क्यों हो रहा है, लेकिन हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें उन परमेश्वर के वचनों पे चलना पड़ेगा, हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हमारे पास पेशेंस और समझ, ये दो चीज़ों की बहुत कमी है, और इस साल हमें यही दो चीज़ें मांगनी है ताकि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलें, और जो आशीषें रखी हैं उनको हम मिस ना करें। वो इतना मीठा पिता है यहाँ बैठे हर एक को, इतना नहीं कि उसने इतना दे दिया अब इतने ही में बस कर देगा, वो तुम्हारी आखिरी सांस तक तुमको आशीषें देता रहेगा, वो तुम्हारी आखिरी सांस तक देता रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि समझ और पेशेंस, ये दो चीज़ें हमें मांगनी पड़ेगी। और उसके भवन की कदर, संडे इस साल तुम बहुत करते हो, इस साल एक भी संडे किसी के लिए भी मिस नहीं होगा। अगर तबीयत खराब, सोचो कोई भी साइकिल अगर रिपीट हो रहा है हमारी लाइफ में तो इसके पीछे जरूर शैतान है, क्यों रिपीट हो रहा है? अगर कोई नुकसान बार बार हो रहा है, हर बार संडे को ही तबीयत खराब हो रही है वाइफ की, या घर में कोई हर बार संडे को ही क्यों हो रहा है? कभी सोचा नहीं इस विषय में? हर संडे डॉक्टर के, हर संडे डॉक्टर के, हर संडे डॉक्टर के। इसका मतलब तुम्हें अब तक आत्मिक आंखें खुली नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे शैतान है जो मुझे संडे चर्च में जाने से रोक रहा है कि मैं डॉक्टर के भागूं। या फिर उतने जुनून की हद तक प्यार नहीं हुआ कि संडे तो किसी भी कीमत पर शैतान तो मेरा चुरा नहीं सकता। कैसे ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है बार बार, हर 2-3 महीने में संडे, हर 2-3 महीने में एक संडे, हर 2-3 महीने में एक संडे, कैसे तुम्हारा संडे चुरा रहा है वो? हमें इस बार दृढ़ रहना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। आशीषों में बढ़ना है तो फैसले लेने पड़ेंगे, खड़ा होना पड़ेगा, शैतान का सामना करना पड़ेगा प्रभु की सामर्थ्य और उसके वचन से कि नहीं, तुझे तो मैं अपना संडे चुराने नहीं दूंगा, तेरी औकात नहीं कि तू मुझे प्रभु के भवन से दूर रख सके। हमें इतना समझदार होना चाहिए कि अगर कोई रिपीटेटिव प्रोसेस हो रहा है बार बार हमारी लाइफ में तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे जरूर शैतान है। आशीषें बार बार आ रही तो पीछे परमेश्वर का हाथ है। अगर नुकसान बार बार हो रहा है कि हर बार हमारा नुकसान हो रहा है संडे का, तो इसके पीछे कौन है? अंधकार की शक्ति है जो नहीं चाहती कि विश्वासी प्रभु के भवन में जाए और सीखे, है ना। हमें इन चीजों से बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। लूका 21 उसका 2 से 4 पढ़िए जरा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दबड़ियां डालते देखा। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। आमीन। अभी मैंने बताया मूसा के पास लाठी थी, उसने अपनी वो लाठी दे दी,
मेरे पास ज़बान थी जो चलती बहुत थी, मैंने वो ज़बान दे दी यीशु को कि प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यहाँ एक कंगाल विधवा है, उसने शायद उस दिन की दिहाड़ी में डेली वेजेस में उतना ही कमाया होगा और उसने कुछ भी अपने लिए बचा के नहीं रखा, पूरा डाल दिया। लोग बहस करते हैं कि क्या दशमांश देना चाहिए, क्या देना चाहिए। नहीं, यहाँ नया नियम में तो उसने उसका प्यार देखो और भरोसा देखो। उसको ये भरोसा, उसने ये नहीं सोचा कि फिर मैं खाऊंगी क्या। उसको ये पता है कि जब मैं अपने प्रेमी के सेवा के लिए कुछ डाल रही तो मेरा प्रेमी मुझे भूखा नहीं रहने देगा। सारपत की उस विधवा ने क्या किया था? कमांड फॉलो किया था। एलिया से कमांड है, वो तो मरने जा रही थी। कई बार एकदम अजीब सी बात लगेगी जो कमांड आएगा। कई बार ब्लेसिंग आती है पुलपिट से, लोग उसको रिसीव नहीं करते, इसलिए वो उनको मिल नहीं पाती। कई बार कोई कमांड आता है करेक्शन का, उसको लोग रिसीव नहीं करते और उसके अनुसार अपने आप को करेक्ट करते नहीं, इसलिए वो ब्लेसिंग रुक जाती है। तो उन चीज़ों को अब हमें बहुत आत्मिक रूप से वाइज होना पड़ेगा। जैसा कि पिछले संडे कहा था, हम दुनियादारी की समझ में तो बहुत चालाक हैं, लेकिन हम आत्मिक बेवकूफ़ हैं। अब हम वैसे बने नहीं रहेंगे, अब हम बुद्धिमान बनेंगे आत्मिक रूप से, क्योंकि दुनिया के तरीके और आत्मा के तरीके, यीशु के तरीके अलग हैं, एंटायरली डिफरेंट हैं। जिस तरीके से दुनिया में चलते हो वैसे तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते, उसका तरीका सीखना पड़ेगा। इसने अपनी पूरी जीविकाएं दे दी, इसलिए यीशु ने उसको सराहा। मान लो पूरी जीविका कैसे, मान लो कि कोई 50,000 महीना कमाता है, वो उसमें से 5,000 टाइप दे रहा है, ठीक है, वो वचन का पालन कर रहा है, उसको भी आशीष आएगी कोई, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है। कोई 5,000 कमाता है महीने के और उसमें से 4,000 डाल दिए, तब परमेश्वर भी हिल जाता है कि बाप रे, इतना तगड़ा विश्वास कि मैं इसका पूरा महीना चला लूंगा, ये विश्वास है इसका। उस प्रभु हमेशा विश्वास से खुश होता है और अविश्वास पाप की तरह देखता है। अविश्वास को वो तुम्हारे पाप की तरह देखता है। अगर तुम प्रार्थना करो तो जरूर विश्वास करो, फिर अविश्वास के वचन भी मुँह से मत बोलना। फिर मरियम मगदलीनी ने क्या किया? सबसे महंगा इत्र डाल दिया, उड़ेल दिया यीशु के ऊपर। हो सकता है वो उसकी जिंदगी भर की कमाई हो, क्योंकि यहूदा इस्करियोती जो चोरी करता था उसको बड़ा बुरा लग गया कि ये तो दे देती, यीशु पे उड़ेल दिया तो उसको बुरा लग रहा है, और अगर यीशु को दे देते तो यीशु उसको रखते तो नहीं। यीशु कहते जाओ इसको बेच के सेवकाई के लिए जो भी आएगा उसमें से वो पैसे मार लेता, क्योंकि वो यही करता था। पास्टर अगर पैसे देके भेज रहे कि जाओ भाई ये चीज खरीद लाओ, हमारे प्रभु का धन्यवाद हो, कोई भी ऐसा नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसको शैतान की पकड़ थी उसके, तो उसमें से 4 पैसे चलो अपने बना लिए, खरीद लिया, बिल इतने का बनवा दिया, ऐसा करता था वो। इसलिए वो कह रहा था इत्र दे देते तो कंगालों को, हम कंगालों को दान नहीं देता। वचन में लिखा है साफ साफ कि उसने बात इसलिए कही थी क्योंकि वो चोरी करता था, उसको पता था कि इत्र तो बहुत महंगा वाला है, लेकिन मरियम ने वो भी दे दिया यीशु को। सवाल आपसे, आप क्या दे रहे हैं? आप क्या छोड़ रहे हैं यीशु के लिए और क्या दे रहे हैं? एक छोटा बच्चा, यूहन्ना 6 पढ़िए जरा, उसका 9 और 13 वचन। एक लड़का है, उसके पास जौ की 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं, 13 वचन। छोटे बच्चों से कोई चीज लेना इतना आसान नहीं होता है। बच्चों को क्या अपनी हर चीज प्यारी होती है। और बाइबल स्कॉलर ये कहते हैं कि वो लड़का शायद उसी दिन आया, 3 दिन से मीटिंग चल रही थी, सोचो रात दिन की मीटिंग थी। यहाँ तो सिर्फ मंडे से फ्राइडे बोलते हैं 1 घंटे के लिए शाम का हो जाए, तो उसमें आना आप लोग को भारी लगता है, उसमें लोग नहीं आ पाते। जो ड्यूटी है उनकी बात छोड़ दो, ड्यूटी के लिए प्रार्थना हो रही है, वो भी सही टाइम पे होने लगेगी, वो भी विश्वास रखोगे तो। अगर अविश्वास किया तो प्रार्थना कटती है अविश्वास से, शैतान बीच में फिर घुसता है। यहाँ आप वीक में 5 दिन 1 घंटे के लिए नहीं आ पा रहे हो, और इससे जाहिर होता है कि आपका प्यार कहाँ है यीशु के लिए, नहीं है प्यार यीशु से। और यहाँ एक बच्चा है, वहां पे 3 दिन से लगातार कंटिन्यूअस मीटिंग चल रही है, यीशु प्रचार कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, प्रचार करते जा रहे लोग सुन रहे हैं। 5,000 से अधिक की भीड़ थी वहां। और वो बच्चा शायद उसी दिन आया था क्योंकि मछली भी ताजी थी, रोटी भी ताजी थी। और जब पूछे किसी के पास कोई खाना, यीशु ने कहा तुम ही खाने को दो, तो अब उनके पास, शिष्यों के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने लोगों से पूछा तुम लोग कुछ लाए थे क्या खाने के लिए, कुछ लाए थे क्या? तो वो बच्चा कितनी ईमानदारी से सामने आके अपना टिफिन दे रहा है। माँ ने उस बच्चे के लिए दिया होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बांध दिया होगा शायद कि बेटा अगर कोई साथ में खाने बैठे तो उसको भी खिला देना, बस इतना ही था खाना कि 1 मछली से 2 रोटी तुम खा लेना, 1 मछली 3 रोटी किसी को दे देना, कोई अगर साथ में बैठा होगा तो। इतना ही खाना दिया था, माँ ने एक्स्ट्रा खाना नहीं दिया था। उस बच्चे से सीखो, उसने अपना वो टिफिन दे दिया, पूरा टिफिन। उसने नहीं कहा कि अंकल इसमें से 1 मछली और 2 रोटी मैं रख लेता हूँ अपने लिए, बाकी आप ये 1 मछली और 3 रोटी ले जाओ, ये मैं अपने लिए रख लेता हूँ। वो ये भी कर सकता था कि नहीं? भाई बच्चा है, वो अपने बारे में पहले सोच सकता था, लेकिन उस बच्चे ने अपने बारे में नहीं सोचा। देखो
और उसने पूरा टिफिन दे दिया। और जब उसने पूरा टिफिन दिया, जब वो यीशु के हाथ में गया, जब धन्यवाद करके यीशु ने धन्यवाद करके वापस चेलों को दिया, तब तक भी वो बढ़ा नहीं। जब चेलों ने बांटना शुरू किया तब वो बढ़ता गया। बच्चे से टिफिन आया, एंड्रू ने टिफिन लिया, यीशु को दिया, यीशु ने कहा सबको लाइन से बैठा दो, दे दिया। उसके बाद वापस धन्यवाद की प्रार्थना करें, वापस चेलों को दे दिया। तब तक भी बढ़ा नहीं था, उसमें रोटियां और मछली की संख्या नहीं बढ़ी थी। जब चेलों ने देना शुरू किया, हो सकता है जब पतरस बांट रहा हो तो कह रहा भैया थोड़ा थोड़ा लेना, अगले को भी पूरा करना है, थोड़ा लेना अगले को भी पूरा करना, मांगना मत, ज्यादा मत मांगना। अब एक जब वो बंटता गया तब वो बढ़ता गया। प्रभु के भवन में जब द बेस्ट, कई बार हम लोग चीज़ें जब चर्च की ज़रूरत के लिए खरीदनी होती है तो उसमें भी सोचते हैं कि बजट का मुंह देखते हैं, फिर लगता है कि नहीं परमेश्वर के लिए खरीदना है तो एक बार खरीद लो ताकि बार बार वो बिगड़े ना हो। कई बार हम बजट का मुंह देख लेते कि इतना नहीं है, कैसे होगा, इतना कैसे मैनेज होगा, पर हमें पता ही यहोवा यिरह पूरा करेगा। पर सवाल ये है कि आज इन लोगों के एग्जाम्पल जो मैंने बताए, इन्होंने दिया और इस बच्चे ने कितना पाया? 12 टोकरी भर के। अभी वचन पढ़ा ना 13वां वचन, 12 टोकरी भर के उठाई। जब 12 टोकरी भर के उठाई तो क्या वो बच्चा आपको लगता है खाली हाथ गया होगा? उस बच्चे ने मम्मी से कहा होगा जाके, मम्मी एक टिफिन दिया था, देखो मैं 5 टोकरियां लेके आया हूँ, देखो मम्मी, यू कैन क्लैप फॉर दिस। आप कभी भी ये याद रखना, वो ऐसा महान पिता वो किसी का उधार नहीं रखता, वो किसी का उधार नहीं रखता, लेकिन देना शुद्ध मन से। क्योंकि वचन में लिखा है कि कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट के साथ मत दो, जो सही मन से देता उसका दान ग्रहण किया जाता है। तो जल जल के कुड़ के मत दो, लेकिन इतना जान लो कि आप अगर अपना समय दे रहे हो, आप अगर अपना धन दे रहे हो, आप अगर अपनी सेवा दे रहे हो, एक भी चीज, पतरस से यीशु ने कहा था कि जो मेरे काम के लिए आगे निकल पड़ा है वो इस लोक में भी बढ़िया चीजें पाएगा और परलोक में भी अनंत जीवन पाएगा। सब कुछ वो सूद समेत वापस करने वाला परमेश्वर, वो किसी का ऋण नहीं रखता, किसी का डेब्ट वो नहीं रखता, वो परमेश्वर है। तो आज आप क्या दे रहे हो? क्या आप उसकी वेदी पे अपना घमंड, अपनी मर्जी चलाना, अपना ईगो, अपना फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स सबसे ज्यादा रखो वेदी पे ताकि जल जाए? क्योंकि फीलिंग्स वाले क्रिश्चियन जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, वो खुद का भी बुरा करते हैं, चर्च में भी बुरा करते हैं। तो ऐसे फीलिंग वाले क्रिश्चियन नहीं बनना, वचन आधारित क्रिश्चियन बनना है। तब आप यीशु के करीबी हो जाओगे। उसका फायदा क्या होगा? क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि जब ये करोगे तो आप यीशु के करीबी रहोगे। फिर आप यीशु कभी फीलिंग से नहीं चले। बाइबल उठा के देख लो, पूरे सुसमाचार चारों पढ़ के देख लो, यीशु कभी फीलिंग से नहीं चले। और यहाँ तक कि जो यीशु के पास आए और उन्होंने अपनी फीलिंग को साइड में रखा, वो भी आशीषित हुए। वो सुरफिनीके जाति की स्त्री याद है जो यीशु के पास आई थी कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, प्रभु चल के उसके लिए प्रेयर कर दो। यीशु ने उसको क्या बोला था? कुत्ता बोला था, खुलेआम कुत्ता बोला था कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं दूंगा, खुलेआम बोला था। वो चाहती तो अपना हर्ट लेके जा सकती थी, लेकिन फिर उसका असर कम चला जाता। उसने क्या कहा? ठीक है प्रभु, कुत्ता ही सही, मालिकों की मेज से जो नीचे गिरता है, कुत्ते भी तो वो चूरा खाते हैं, चूर चार खा लेते हैं ना, वही समझ के दो, चूरा ही समझ के दे दो, पर दे दो आशीष ताकि मेरी बेटी चंगी हो जाए। यीशु ने कहा तेरे इस विश्वास की वजह से तेरी बेटी हो चुकी, वहाँ घर में जाके देख चंगी हो चुकी। अगर वो हर्ट हो जाती, अगर वो इमोशन में आ जाती, वो अपना आश्रय कर्म खो देती। कई बार अगर आपको सिखाया जाता है या कोई चीज टोकी जाती है या डांटा जाता है या आपको कहा जाता है खड़े हो स्ट्रिक्टली प्रभु के लिए, तो वो आपकी भलाई के लिए, आपके आशीषों के लिए। आमीन। वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, उसका विश्वास देखो, उसने मेहनत की अपने विश्वास को पूरा होते देखने के लिए। मेहनत नहीं की, 12 साल से जब लहू बहता है, लेडीज इस चीज को समझ सकती हैं, कंटिन्यूअस जब आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो इतनी वीक हो जाती है बॉडी। अगर किसी बार मंथली अगर आपके 4-5 दिन के से ऊपर 10 दिन हो जाते हैं तो तुरंत हमें गाइनों के भागना पड़ता है कि वीकनेस इतनी आ जाती है। तब वो आपको ट्रीटमेंट देती, टैबलेट वगैरह देती ताकि रुके। तो सोचो उसके 12 साल से बह रहा था, कितनी वीक हो गई होंगी। और उस मरे हुए शरीर को घसीटते हुए विश्वास तुम्हारी चंगाई के लिए, विश्वास तुम्हारी आशीषों के लिए, और वो विश्वास तुम्हें डर में पड़ने नहीं देता। विश्वास तुम्हारे डर को उखाड़ के फेंक देता है। फिर शैतान कितना भी झूठ बोले, कितना भी डराए, तुम्हारे अपनों से डराए, लोगों से डराए, या बीमारी के दुष्परिणाम से डराए, तुम्हें विश्वास है कि ये चंगा, मेरी चंगाई आ गई। वो कैसे भीड़ को चीरते हुए घुस के गई, शरीर में दम भी नहीं होगा उसके।
है ना। यीशु कभी भी इमोशनल नहीं थे। उनके इनर सर्किल में उन्होंने 12 शिष्य चुने थे, एक ने दगाबाजी कर दी, वो बाद में करी, यीशु के क्रूसिफाइड होने के बाद उसने सुसाइड किया। लेकिन उन 12 में से उनके इनर सर्किल में कौन रहते थे? कौन रहते थे? 12 के नाम नहीं पूछ रही हूँ, इनर सर्किल में कौन थे? हाँ, और उसका भाई क्या नाम था यूहन्ना के भाई का? है अंद्रयास। तो पतरस का भाई था। अंद्रयास इनर सर्किल में नहीं था। याकूब। सोचो, ये बाइबल का हाल है, बेसिक नहीं मालूम है। मैं 12 के नाम नहीं पूछ रही हूँ, 12 तो बहुत हो जाता। यीशु के इनर सर्किल में 3 कौन रहते थे वो नाम नहीं याद। आज के बाद भूलना मत। पतरस, याकूब और यूहन्ना। पतरस का भाई अंद्रयास इनर सर्किल में नहीं था। पतरस, याकूब और यूहन्ना, और उन तीनों को ही वो ले गए थे ट्रांसफिगरेशन माउंट पे, जब उनको पता था कि एलिया और मूसा आने वाले मुझसे बात करने के लिए, और ये सो रहे थे, इनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। यीशु ने गुस्सा नहीं किया। उसके बाद जब यीशु क्रूसिफाइड हो रहे हैं, उस वक्त वहां पर एक ही खड़ा था, वहां पतरस और याकूब भी नहीं थे, सब छुपे बैठे थे डर के मारे। यही मेरा सुबह सवाल था कि क्या खड़े हो गए आप यीशु के लिए दुनिया के सामने, जब अपने ही घर में खड़े नहीं हो पा रहे यीशु के लिए, तो दुनिया के सामने एक डांट बताया कि भाग लोगे, भाग जाओगे। नकली बच्चे हो तुम लोग यीशु के। दुनिया के सामने क्या खड़े हो गए जब अपनों के सामने नहीं खड़े हो पा रहे यीशु के लिए। एक ही खड़ा था, सब भाग गए। पतरस ने तो इनकार ही कर दिया 3 बार। उसके बाद रोया पीटा, पश्चाताप के आंसू बहाए, लेकिन डर के मारे, रोमी शासन के डर के मारे क्रूस के पास नहीं खड़ा था। माँ खड़ी थी, मरियम खड़ी थी, उसका प्यार देखो, मरियम मगदलीनी वो खड़ी थी, और यूहन्ना खड़ा था। सिर्फ यूहन्ना सबसे छोटा था, शायद 17-18 साल का था उस वक्त, क्योंकि यूहन्ना ने अंत तक यीशु का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए यीशु ने भी अंत तक यूहन्ना का साथ नहीं छोड़ा। खौलते तेल के कढ़ाई में डाला गया है और यूहन्ना वहां से जीवित निकल आया। खौलते तेल के कढ़ाई में, सारे शिष्यों की मौत वैसे ही हुई है दर्दनाक। यूहन्ना को खौलते तेल के कढ़ाई में डाला गया और वो वहां से जीवित निकल आया। वो परेशान हो गए ताड़ना देने वाले कि बाप रे, ये तो मरता ही नहीं, ये कैसा यीशु का चेला है। तो उसको उठा के टापू पे, वहाँ काला पानी जिसको बोलते हैं ना एक तरीके से, वो पतमुस के टापू पे भेज दिया कि जा वहाँ बियाबान में भटकते भटकते मर जा। यीशु ने वहाँ भी उसको नहीं छोड़ा, वहाँ उसको अंत समय का पूरा प्रकाशित वाक्य दिया, रेवलेशन की किताब लिखवाई, सारे दर्शन दिए, क्योंकि यूहन्ना ने नहीं छोड़ा था, इसलिए यीशु ने भी उसको नहीं छोड़ा। अगर आज तुम यीशु को नहीं छोड़ोगे तो यीशु तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और तुम ही डरते कांपते दुबक के बैठे रहोगे तो फिर शैतान कब्जा कर लेगा जीवन पे तुम्हारे, क्योंकि यूहन्ना ने नहीं छोड़ा, इसलिए यीशु ने उसको नहीं छोड़ा। ये बात याद रखिएगा। और आज आप सोच लीजिए कि आप क्या अपनी वफादारी देंगे यीशु को? क्या आप यीशु के लिए खड़े होंगे? क्या अब जब हमको सारी जीत हासिल करनी है, सारी जय हासिल करनी है, क्या अब आप ऐसा करेंगे कि अब आप मिलावट ना करें? क्या अब आप ऐसा करेंगे कि इंसानों को खुश ना करें? अभी तक मैं जानती हूँ इस कलीसिया में बैठे हुए लोगों ने सुबह उठकर बाइबल पढ़ना शुरू नहीं किया है। एक बात जान लो, अगर तुम यीशु को आखिरी रात का बचा खुचा समय देते हो तो तुमको आशीषें भी फिर बची खुची मिलेंगी। कड़वा है लेकिन यही सच है, किंगडम का यही नियम है, जो बोओगे वो काटोगे। वचन में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो बोताए से बोता है बोताए का काटता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है। ठीक उसी तरह से अगर दिन का पहला फल, समय का पहला फल सुबह उठते ही, पक्षी देखो, हम एक गीत गाते हैं ना, पक्षी भी करते हैं तेरी आराधना, तो पक्षी सबसे पहले उठ के चहचहाते हैं, धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि प्रभु दिन भर आज हमारा आहार तू देगा हमें पिता, धन्यवाद। वो धन्यवाद देते हैं। उनको तो उद्धार की जरूरत नहीं, पक्षियों में तो आत्मा भी नहीं होता, तुम्हारे पास तो आत्मा है, उसका न्याय होगा। तो तुम अभी तक बाइबल अगर सुबह उठ के नहीं पढ़ रहे हो, काम पे चले जाते हो बिना बाइबल पढ़े, तो तुम सोचो तुमको आशीषें भी फिर बची खुची मिलेंगी? नहीं पढ़ रहे हो, सुबह उठ के नहीं पढ़ रहे हो, शरीर का आलस नहीं छूट रहा है। आलसी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। एक होते हैं शरीर के आलसी, एक होते हैं आत्मा के आलसी, और जो दोनों है उसका तो फिर पूछो ही मत। जो शरीर से आलसी नहीं है वो कामकाज तो ठीक ठाक कर लेगा, लेकिन आत्मिक रीति में पीछे रह जाएगा। इसलिए ना शरीर के आलसी बनो, ना आत्मा के आलसी बनो। समझ रहे हो?
आपकी भलाई के लिए। यीशु के इनर सर्कल में शामिल रहोगे हर दिन। देखो जब तुम हर दिन उससे मिलोगे तो उसको भी तुमसे लगाव हो जाएगा ना। उसको पता है कि मेरा ये बेटा ये टाइम मेरे से मिलने बैठेगा, वो पहले ही वहां खड़ा हो जाएगा तुम्हारी उस जगह पे। अगर एक ही रूम है, एक कोई बता रही थी प्रभु की बेटी कि किसी ने कहा कि सिस्टर जी मेरे पास तो एक ही रूम है, तो उन्होंने कहा चौक से निशान बना लो, उस रूम में एक कोना ऐसे चौक से घेरा बना लो कि मैं यहाँ बैठ के बाइबल लेके बैठा करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी। परमेश्वर एक कमरे से 2 कमरे में तुम्हें कितनी जल्दी पहुंचा देगा तुम भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन पहले उसके लिए समय दो। अभी तक बाइबल पढ़ना शुरू नहीं किया, सोचो कह के जबान थक गई है। पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में आशीषें आएंगी, पारिवारिक प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे परिवार मजबूत होंगे। हम तो कर रहे हैं, हमारी आशीषें हमें मिल रही, सिखाना हमारा काम है, मानो ना मानो आपकी मर्जी। सोच लो विजेता का जीवन जीना है इस साल, तो अपनी वो चीजें वेदी पे रख दो जो तुम्हारी आशीषों के रास्ते में बाधा बनी हुई हैं। रख दो उन चीजों को वेदी पे, छोड़ दो आलस। एक दिन सुबह उठे पढ़ लिया, अगले दिन सीधे रात में, ऐसा नहीं होता। रात में भी पढ़ो, उसकी मनाही नहीं कर रही हूँ, वो पढ़ो, वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, लेकिन सुबह का पहला समय तो दो। थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा भाई, उसके लिए नींद का त्याग करना पड़ेगा। नीति वचन में लिखा है छोटी सी झपकी, एक और नींद, हाथ पर हाथ रख के पड़े रहना, हे आलसी, तब तेरा कंगालपन कैसे टिड्डियों के नहीं तेरे ऊपर आ पड़ेगा। हे आलसी, चींटियों से सीख। इतना धिक्कार है आलसियों का। आलस का एक दुष्टात्मा होता है। आत्मिक आलसी भी मत बनो, आत्मिक बेवकूफ भी मत बनो। शरीर से भी समझदार बनो, शरीर से भी मेहनत कश बनो। आमीन। आइए दुआ करें।